हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स। हम देखेंगे कि शिफ्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं। इस लेक्चर में हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये बीएससी और एमएससी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लेक्चर है, क्योंकि ये दोनों ही बीएससी और एमएससी में बार बार पूछा जा रहा है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होता है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होता है। तो क्रोमोफोर वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कंपाउंड को कलर दे सके। तो क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर होता है एक फंक्शनल ग्रुप जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कंपाउंड को कलर दे सके। और ऑक्सोक्रोम क्या होता है? ऑक्सोक्रोम वो ग्रुप होता है जो जब अटैच होता है क्रोमोफोर से तो वो जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है उसको शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ अलॉन्ग विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एग्जाम्पल के साथ, आप इसको जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टाइप्स ऑफ शिफ्ट। तो चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स। तो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड टू द क्रोमोफोरिक ग्रुप कैन प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑन एब्जॉर्प्शन। ओके, जो हमारे ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप होते हैं जब वो अटैच हो जाते हैं क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ तो वो प्रोड्यूस करते हैं 4 टाइप्स के इफेक्ट। तो चलो देखते हैं कौन कौन से वो 4 टाइप्स के शिफ्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ये दूसरे नाम से भी आ सकता है, या तो ये रेड शिफ्ट के नाम से आ सकता है या बैथोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से। तो चलो देखते हैं रेड शिफ्ट के बारे में। ऑक्सोक्रोम्स ब्रिंग द वेवलेंथ टूवर्ड्स मैक्सिमम वैल्यू। जो हमारे ऑक्सोक्रोम होते हैं वो वेवलेंथ को मैक्सिमम वैल्यू की तरफ ले आते हैं। इन अदर वर्ड्स द एब्जॉर्प्शन इज shifted towards higher wavelength or towards red portion of the spectrum। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होगा हमारा वो शिफ्ट हो जाएगा हायर वेवलेंथ के टुवर्ड्स, या हम कह सकते हैं हायर वेवलेंथ या रेड पोर्शन, स्पेक्ट्रम के जो रेड पोर्शन होगा हमारा उसकी तरफ हमारा एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो हमारे ऑक्सोक्रोम होते हैं वो वेवलेंथ को मैक्सिमम वैल्यू की तरफ ले आते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा हायर वेवलेंथ की तरफ या रेड पोर्शन की तरफ, स्पेक्ट्रम की रेड पोर्शन की तरफ। दिस शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ इज नोन एज बैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट। तो जो हमारा लाइट के एब्जॉर्प्शन का शिफ्ट होगा वो हायर वेवलेंथ की तरफ होगा, इसलिए हम उसको बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो ये रेड शिफ्ट में क्या कह रहा है, जो हमारा ऑक्सोक्रोम होता है वो वेवलेंथ को ले आता है मैक्सिमम वैल्यू की तरफ, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो हमारा एब्जॉर्प्शन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा हायर वेवलेंथ की तरफ या रेड पोर्शन की तरफ स्पेक्ट्रम की। इसी शिफ्ट को, जो लाइट का एब्जॉर्प्शन का शिफ्ट होगा, इसी को हम, जो ये हायर वेवलेंथ की टुवर्ड्स होगा, इसी को हम बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट कहते हैं। तो ये था हमारा रेड शिफ्ट के बारे में। अब हम देखेंगे ब्लू शिफ्ट के बारे में। ये देखिए, ये है हमारा सेकंड टाइप का इफेक्ट जो है हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, और जो है हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। हम ब्लू शिफ्ट को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, जैसे कि हम रेड शिफ्ट को बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, वैसे ही हम ब्लू शिफ्ट को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। द एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ or towards blue portion of the spectrum. This shift of absorption of light towards lower wavelength is known as hypsochromic or blue shift। तो ये कह रहा है जो हमारा एब्जॉर्प्शन है जब वो शिफ्ट हो जाएगा लोअर वेवलेंथ की तरफ, या हम कह सकते हैं जब वो स्पेक्ट्रम के ब्लू पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उस शिफ्ट को, उस लाइट के एब्जॉर्प्शन के शिफ्ट को जो वो लोअर वेवलेंथ की टुवर्ड्स होगा, उसी को हम हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो ये क्या है, तो रेड शिफ्ट क्या होगा, अगर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा हायर वेवलेंथ की तरफ तो वो हमारा हो जाएगा रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बट जो हमारा हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट होगा वो होगा जब हमारा एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ या टुवर्ड्स ब्लू पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो फिर हमारा था थर्ड शिफ्ट जो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट।
Introduction of oxochrome into a system brings towards increase in the intensity of absorption. This effect is known as hyperchromic shift. Hyperchromic shift क्या है? Hyperchromic shift वो है जब हम ऑक्सोक्रोम का इंट्रोडक्शन करते हैं किसी सिस्टम में तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। तो जो हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट था वो था जब हम किसी ऑक्सोक्रोम का इंट्रोडक्शन करते हैं किसी सिस्टम में तो वो जो होता है वो हमारे इंटेंसिटी तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। अब हम देखेंगे अपनी फोर्थ शिफ्ट जो है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम इनटू अ सिस्टम ब्रिंग्स टुवर्ड्स डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। जब हम किसी ऑक्सोक्रोम का इंट्रोडक्शन करते हैं सिस्टम में तो वो उसके एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देगा तो उसको हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो हमारा हाइपोक्रोमिक इफेक्ट होता है जब हम किसी भी ऑक्सोक्रोम का इंट्रोडक्शन करते हैं सिस्टम में तो वो हमारी एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, उसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। और अगर हम किसी ऑक्सोक्रोम का इंट्रोडक्शन करते हैं उसके सिस्टम में तो वो हमारी एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा, उसको बोलेंगे हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स की शिफ्ट जो थी रेड शिफ्ट जिसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, फिर थी हमारी सेकंड शिफ्ट जो हमारी हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट, फिर थर्ड थी हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और फोर्थ थी हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स की शिफ्ट्स जो कि होती हैं। तो मैं आपको इसका ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। जब ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप को हम अटैच करते हैं क्रोमोफोरिक ग्रुप से तो वो 4 टाइप्स के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला था बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। जब एब्जॉर्प्शन जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा हायर वेवलेंथ के टूवर्ड्स या रेड पोर्शन की तरफ स्पेक्ट्रम के तो इस लाइट के एब्जॉर्प्शन की शिफ्ट को जो हायर वेवलेंथ के टूवर्ड्स होगी उसको हम कहेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। और फिर हमारा सेकंड था हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट वो होता है जब एब्जॉर्प्शन जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा लोअर वेवलेंथ की टूवर्ड्स या ब्लू पोर्शन की तरफ। इस टाइप के शिफ्ट को हम कहेंगे हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट। फिर हमारा थर्ड था हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट था जब हम किसी भी ऑक्सोक्रोम का इंट्रोडक्शन करते हैं सिस्टम में तो वो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, उसको हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। और अगर जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसी ऑक्सोक्रोम का सिस्टम में अगर वो डिक्रीज कर देगा एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को तो उसको बोलेंगे हम हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो ये थे हमारी 4 टाइप्स की शिफ्ट। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।